नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों धनु लव राशि फल 4 से 15 जनवरी 2025। विशेष ध्यान रखना, ये वीडियो आपके लिए ज्यादा लकी है। कारण क्योंकि बुधादित्य जो योग है वो विशेष रूप से धनु राशि में ही बन रहा है। इस सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति, यदि आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं तो ये समय आपके लिए लकी है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिलेशन की स्थितियां वर्तमान के समय में ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगी। तीसरी और विशेष खास स्थिति, थर्ड पार्टी में यदि आपका ब्रेकअप चल रहा है काफी समय से, तो मैं आपको बता दूं 10 और 11 तारीख में अधिक संभावना है कि थर्ड पार्टी रिलेशन का पार्टनर रिटर्न वापसी करेगा। एक और खास बात, यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं या एक तरफा प्रेम में हैं या आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो वर्तमान के सभी ग्रह आपके पक्ष में हैं, क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी ग्रह ना तो अष्टम में है ना द्वादश में है। इसलिए आपके लिए केवल जो मंगल बैठे हुए हैं अष्टम में, वो भी आपके लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए आपके लिए लिविंग रिलेशनशिप में अधिक संभावना है कि जिस पार्टनर को आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा प्यार वर्तमान में करेगा। लेकिन ये उनके लिए कह रहा हूं जो किसी को लाइक कर रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप में विशेष रूप से जिनके नए नए संबंध हैं उनके लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो लोग काफी समय से लिविंग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह समय अच्छा ज्यादा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ मंगल उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है जो लिविंग रिलेशनशिप में काफी समय से चल रहे हैं, जिनके क्लोज संबंध हैं। तो ये बात ध्यान रखें कि ये जो मंगल अष्टमस्थ बैठे हुए हैं ये प्रेम संबंधों में दो चीजों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। सबसे पहली कि अष्टम में बैठा हुआ मंगल पार्टनर से मिलने की इच्छाओं के लिए ज्यादा प्रेरित करता है। दूसरी, यहां पर जब मिलन ना हो तो ऐसी स्थिति में क्रोध को ज्यादा बढ़ाता है। तो क्रोध के कारण रिश्ते बिगड़ते हैं। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना। पार्टनर हो सकता है आपको ना मिल पाए तो क्रोध मत करना। ज्यादा क्रोध करेंगे तो रिश्ते खत्म हो सकते हैं, विवाद हो सकता है। किसी की मजबूरियों को इस समय में आपको समझकर चलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अष्टम का मंगल कुछ चीजों में आपको लाभ दिलाएगा। जैसे इस समय में यदि आप कोई काम ऐसा है जो करना चाहते हैं, मान लीजिए सपोज भूमि से संबंधित कोई कार्य है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ की स्थितियां हैं। फूलों का व्यापार है उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप विशेष रूप से सब्जियों से रिलेटिव कोई कार्य आपका है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप एक व्यापारी वर्ग हैं तो 100% वर्तमान का समय आपके लिए लाभकारी है। इस समय में फिजिकली रिलेशनशिप के योग भी ज्यादा प्रभावित होंगे और खासकर धनु राशि वाले जातक इस बात का ध्यान दें कि लिविंग रिलेशनशिप में कुछ राशियों के साथ में क्लोज संबंध ज्यादा देखे जाएंगे धनु राशि के। तो वो कौन सी राशियां हो सकती हैं, सुनिएगा। इस समय में अगर आपके वर्तमान में रिलेशन चल रहे हैं, आप धनु राशि के हैं, सबसे श्रेष्ठ संबंध कुछ राशियों में देखने को मिलेंगे। जैसे धनु के मेष राशि में यदि संबंध चल रहे हैं या सिंह राशि में संबंध अभी वर्तमान में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट नहीं है, तो प्रेम काफी देखने को मिलेगा और प्रेम संबंधों में मिलने की स्थितियां काफी प्रभावित होंगी। ये समय अष्टमस्थ है, इस वजह से गुप्त संबंध, गुप्त विद्या और गुप्त ज्ञान, ये यहां पर अष्टम के कारक मंगल बैठे हुए हैं, तो गुप्त संबंधों की स्थिति बनाते हैं, गुप्त ज्ञान की स्थिति बनाते हैं और गुप्त रूप से पैसा भी यहां पर व्यक्ति अपने पास में कितना अकाउंट में पैसा है ये भी किसी को नहीं बताता, क्योंकि गुप्त धन की स्थितियां भी इसमें बनती हैं। आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो धनु राशि के लिए अष्टमस्थ मंगल है ये कुछ हानि भी करेंगे। जैसे इस समय में पेट से संबंधित प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है।
गुप्तांगों से संबंधित भी कुछ स्थितियां आपको केंद्रित कर सकती हैं। इन्फेक्शन इत्यादि की स्थिति से आपको गुजरना पड़ सकता है। स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। ये मैं आपको बता दूं कि बुधादित्य योग के कारण जॉब से रिलेटेड आपके कार्य संपन्न होंगे, रुके हुए कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो गुरु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं और वर्तमान में चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं वो मेष राशि से निकलकर मेष राशि से निकलते हुए और 15 जनवरी के पास में ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो विशेष रूप से चंद्रमा की स्थिति रहेगी ये ज्यादा प्रभावित होगी और आपके सबसे श्रेष्ठ समय आपके लिए रहने वाला है तो वो वर्तमान का है। ये बात ध्यान रखिएगा, वर्तमान का समय धनु के लिए काफी अच्छा है और ये समय आपके रिलेशन में प्रेम को बढ़ा रहा है, आपके रिलेशन में एंजॉय को बढ़ा रहा है, आपकी उमंग को उत्साहित कर रहा है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति बहुत ही शीघ्रता से होने वाली है। इस बात का ध्यान रखना। अब कुछ लोगों के प्रश्न है कि गुरुजी हम एक तरफा प्रेम में हैं, क्या हमें अपना पार्टनर मिल पाएगा? तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि बुधादित्य योग इस समय में बना हुआ है। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो अच्छा है, लेकिन यदि एक तरफा प्रेम में भी है तो ये समय आपके लिए लकी है। इस समय में आप अपने पार्टनर से अपने मन की, अपने दिल की बात कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और विशेष सूचना मित्रों, कुछ लोगों के वर्तमान के समय में जो धनु राशि के हैं मैरिड लाइफ के लिए ये समय थोड़ा नेगेटिव है। मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव इसलिए है क्योंकि अष्टमस्त मंगल विवाहिक स्थितियों में जिद को पैदा करता है। इस समय में आपके पार्टनर की घूमने की इच्छा ज्यादा होगी मैरिड लाइफ में। इस समय में आपके पार्टनर की शॉपिंग करने की इच्छा ज्यादा होगी, आपकी सीमा से ज्यादा मांग सकता है पार्टनर, ये भी मैं बता दूं। और इस समय में आपका मैरिड लाइफ का पार्टनर आपको धिक्कारेगा भी, हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपका पार्टनर आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपकी चादर से ज्यादा पैर पसार रहा है, ऐसा देखने को मिल सकता है। सपोज ये समझिए कि इस समय में, क्योंकि अष्टम का मंगल है, इस समय में आपकी मैरिड लाइफ के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ का पार्टनर यदि थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है तो उसका यहां पर ज्यादा लगाव होगा और ऐसी स्थिति में आप अगर उस स्थिति को जान भी गए तो डिवोर्स के योग क्रिएट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इस समय में पार्टनर का मायके की ओर ज्यादा जाना या पति का विशेष रूप से अलगाव सा होना देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकते हैं। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि 4 से 15 का समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। मैरिड लाइफ में ये समय नेगेटिव है। दूसरों की बातों में आकर मान लीजिए ऐसी चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको कि आपकी पत्नी या आपके पति ये कहेंगे कि देख वो कितनी है, वो कितनी सुंदर है, तू तो कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें जो दिल को छू जाएंगी, ऐसी बातें जो बार बार कहीं ना कहीं आपको पीड़ा दे सकती हैं। और अगर पार्टनर का पहले से ही थर्ड पार्टी में लगाव है तो आप ये भी जानिएगा कि ये समय आपको रुलाने वाला है और कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी रिलेशन में है, तो केवल एक उपाय करें, 5 लौंगों को हरे नींबू को काटकर उसमें 5 लौंगें सीधी जो कटा हुआ हिस्सा होगा उसमें गाड़ दें। गाड़ने के बाद मित्रों उस कटे हुए नींबू पर थोड़ा सा सिंदूर डालकर ऊपर से, और जो एक भाग होगा जिसमें कुछ नहीं लगाना है उसमें सिंदूर लगाकर दोनों को लाल कपड़े में बांध देना। और जहां आप रहते हैं, जिस स्थान पर आपका बेडरूम है, उस स्थान पर मां भद्रकाली का नाम लेकर एक धूप बत्ती ऐसे करके उस लाल कपड़े को दिखाकर नींबू को और अपने जगह पर उसको बांध दीजिएगा। बांधने का स्थान पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा की ओर हो सकता है, दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल मत बांधना। ये कार्य आप रविवार के दिन कर दें।
इससे आपकी मैरिड लाइफ में यदि व्यक्ति मैरिड लाइफ का थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है और थर्ड पार्टी से ज्यादा संबंध रख रहा है तो वहां पर ऐसी स्थितियां केंद्रित होंगी कि उसका मन ही नहीं होगा थर्ड पार्टी की ओर। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय 3 चीजों के लिए लाभ देगा। सबसे पहला, अगर कोई तांत्रिक स्थितियां बनी हुई हैं, नेगेटिव एनर्जी के कारण ऐसा हो रहा है, प्रेत इत्यादि के कारण ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पार्टनर का मन थर्ड पार्टी की ओर प्रभावित होता है या फिर उसका यहाँ मन नहीं लगता, ठहरता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बेहद लाभकारी है। लेकिन एक बात विशेष कहूंगा, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे यहाँ पर जो आपको जानकारी मिलती है, जो विशेष रूप से आप पर्सनल रीडिंग कराते हैं, उस रीडिंग से आपको पूर्ण समाधान की स्थितियां बनती हैं। ये मैं 100% और दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान के समय में मैरिड लाइफ का पार्टनर अधिक झूठ बोलेगा, मिथ्याभाषी होगा, ढोंग करेगा और कुछ भी नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। इस समय में पेट से रिलेटेड दर्द की समस्या, गुप्तांगों से संबंधित समस्या और स्किन से इन्फेक्शन की स्थितियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये समय थोड़ा नेगेटिव भी है और पॉजिटिव इसमें यह है कि आपको धन की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति की स्थितियां जो है उसमें लाभ होगा, भूमि से लाभ होगा और वाहन का सुख इस समय में प्राप्त हो सकता है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस समय में हो सकती है। ऐसी स्थितियां यहां पर रहेंगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे।